हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि, जय माता दी, जय श्री राम। समस्त भक्तजनों को कल से शुरू होने वाले नवरात्रि के पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तजनों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि नवरात्रि पर क्या करनी चाहिए। सबसे पहले हम गायत्री उपासक हैं तो माँ गायत्री के विषय में ही चर्चा कर लें। वेद माता गायत्री चारों वेदों की जननी है। सभी शास्त्रों में उनकी महिमा सर्वोपरि गाई गई है। गायत्री से बढ़कर न कुछ हुआ है न आगे कुछ होगा, इसलिए जगो पवित्र गायत्री की जीती जागती प्रतिमा है। प्रथम प्रतिमा हमारा उपनयन संस्कार ही गायत्री का शरीर पर धारण करने की प्रतिमा है। द्वितीय प्रतिमा चाहे पंचमुखी गायत्री की पूजा करें, चतुर्मुखी गायत्री की पूजा करें, एक मुखी गायत्री की पूजा करें, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार। तो आइए हम चर्चा करते हैं गायत्री उपासकों के लिए। गायत्री उपासना नवरात्रि पर करें। गायत्री उपासना हम नित्य करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की अनुष्ठान, गायत्री मंत्र की पुरस्चरण नवरात्रि पर कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जो गायत्री महाविज्ञान पढ़े होंगे, गायत्री की साधना 3 तरह की होती है। एक लघु अनुष्ठान 24,000 जप की, जो 9 दिनों में की जाती है नवरात्रि के अवसर पर। दूसरा मध्यम अनुष्ठान 40 दिनों में 1.25 लाख जप की, जो प्रतिदिन 3000 के हिसाब से की जाती है, 33 माला प्रतिदिन। उसे 1.25 महीना में पूर्ण करनी चाहिए। और एक महापुरुष चरण, जो पूरे वर्ष में 24 लाख की जप पूरी करनी पड़ती है। तो ये 24 लाख की जप हर कोई तो नहीं कर सकता है। जो उच्च कोटि का साधक होगा, जो सर्वोत्कृष्ट की साधना करेगा, जो वर्ष में 24 लाख की पुरस्चरण करेगा, तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हर लोग सुगमता चाहते हैं भक्ति क्षेत्र में, तो वो सुगम साधना अगर कुछ है तो 24,000 गायत्री मंत्र जपने का इस 9 दिनों में। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं भक्तजनों। 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। ये 24 अक्षर की गायत्री मंत्र की मात्र 24,000 जप कर लेने से छोटी सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और मनचाहा प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कैसे करें, आइए जानिए नवरात्रि पर। नवरात्रि के दिन में प्रथम कलश स्थापना करें। द्वितीय भगवती गायत्री की पंचमुखी, एक मुखी, साकार, निराकार, जिस तरह के आप उपासक हैं, वेदी पर, एक चौकी पर या जो भी सुंदर आसन बिछाकर उस पर स्थापित करें। वहाँ एक अखंड दीपक जलाएं। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। पहले अपनी ब्रह्म संध्या करें, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास, चंदन धारण, जगो पवित्र धारण, पृथ्वी पूजन। उसके बाद भगवती गायत्री का आवाहन करें, गुरु का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवताओं का आवाहन करें और सभी को स्नान कराएं। चंदन, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। उसके बाद अगर आपके पास गायत्री महाविज्ञान हो तो ध्यान धारणा करें, कवच पाठ करें। उसके बाद माला लेकर 15 माला सुबह और 15 माला शाम करें। अगर आपको शाम में समय नहीं मिलता है तो 31 माला सुबह कर लें। और 15 माला सुबह शाम करने वाले भक्तजनों, 8 दिन में 8 तिया 24,000 मंत्र पूर्ण हो जाएगी। 9वें दिन आप 24 माला एक्स्ट्रा जप लीजिएगा और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार 2400 हवन कर न सकते हैं तो उस 24 माला से
पूर्ण हो जाएगी हवन पद्धति, और 1 माला भी हवन कर लेंगे, 3 माला भी हवन कर लेंगे तो अच्छी बात है। और 3 कुमारी कन्या या 9 कुमारी कन्या या 24 कुमारी कन्याओं का भोजन कराएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। प्रतिदिन जप पूर्ण होने पर गायत्री चालीसा का पाठ, गायत्री स्तुति का पाठ, उसके बाद आरती आदि करके तब विसर्जन करें। ये आपकी छोटी सी गायत्री उपासना अनुष्ठान काल में। अब संयम क्या करें? अपनी शक्ति के अनुसार फलाहार, रसाहार, निराहार जो आपकी सामर्थ्य हो वैसा करें, या मधुर आहार करें, दूध रोटी खाएं, या अगर वो भी पार नहीं लगता हो तो सेंधा लवण युक्त भोजन ग्रहण करें। जिनसे जैसी शक्ति सामर्थ्य हो वैसा करें। अब चर्चा करते हैं अन्न उपासना के बारे में। इस समय शारदीय नवरात्र काल चल रहा है। दुर्गा उपासक दुर्गा का अनुष्ठान करें, संपूर्ण सप्तशती का पाठ करें। जिन्हें सिद्धि संपुट पाठ करना हो वो मन चाहा पुटित मंत्र लगाकर, जिनकी जो कुछ है वो दुर्गा सप्तशती पुस्तक में लिखा हुआ है वैसा पाठ करें। कलश आदि विधिवत ब्राह्मण से या स्वयं पढ़े लिखे हों तो अपनी किताब के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के साधक हैं तो सुंदर कांड का 9 दिन पाठ करें। राम जी के साधक हैं तो संपूर्ण रामचरितमानस का 9 दिन में प्रथम नवापरायण, द्वितीय नवापरायण, इस तरह से नवम नवापरायण तक करें और अंतिम दिन पूर्णाहुति करें। अगर आप श्री कृष्ण के उपासक हैं तो गीता का प्रतिदिन संपूर्ण पाठ करें 18 अध्याय का। अगर आप जिस देवी देवता के उपासक हैं संबंधित उस देवी देवताओं से करें। इतना तो मैं जहाँ तक जानकारी थी बता दिया। अब हर लोग गणेश के उपासक ओम गंग गणपते नमः, लक्ष्मी के उपासक श्री सुक्त कनकधारा स्तोत्र इत्यादि, इसी तरह से बगलामुखी के उपासक बगलामुखी या स्तोत्र पाठ या बगलामुखी मंत्र के जप, पीताम्बरा देवी का ध्यान। इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में भगवान की अनेक मूर्तियां हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उन देवी देवताओं की जिनको आस्था है, इस नवरात्रि काल में ये शक्ति संचय का पर्व है। जो जिस इष्ट देव को मानते हैं उस इष्ट देव के प्रति अवश्य अपनी विशेष संयमित जीवन जीते हुए साधना करें, इतना आग्रह आपसे है। मैं गायत्री उपासक होने के नाते गायत्री पर अधिक वक्तव्य दे सका, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर कोई हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। हिंदी पढ़ाने वाले अच्छा ढंग से हिंदी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले विज्ञान पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने गायत्री उपासना की तो गायत्री पर विशेष वक्तव्य दिया, अन्य उपासना संक्षिप्त रूप में बता दिया। जिनसे जैसा बने नवरात्रि काल में अवश्य करें। और अगर अनपढ़ मूर्ख तो कोई है नहीं, अगर फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं हैं, निरक्षर हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो वे वो एक अखंड दीपक जलाकर भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम राम सीता राम, श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण, जो भी मन में आए अवश्य करें। यह शक्ति संचय का पर्व है, शक्ति संचय अवश्य करें। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, आपको यह वीडियो कैसा लगता कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय श्री हरि। जो जैसा जिस साधना पद्धति से हैं वो लिखें। और नवरात्रि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी कुछ बातें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें लगा कि आप अपनी वीडियो देखकर कुछ हमसे जो हमारी छोटी सी जानकारी है आपको दे पाया, उससे कुछ आप ग्रहण कर पाएँ। यह वीडियो मैं पैसा कमाने के व्यू से नहीं करता हूँ, अपने भक्तजनों से धर्म अध्यात्म की ज्ञान पहुंचाने के लिए करता हूं। आज तक इससे 1 रुपया भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिला है। ऐसा कोई ना सोचे कि हर यूट्यूब वाला सिर्फ पेशेवर है, कमाने के लिए करता है। मैं तो अपना पूजा पाठ में दिन रात व्यस्त रहता हूं। इस कारण से न मेरा पास टाइमिंग का पाबंदी है, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर, जब भी
अवकाश मिलता है तो इन बंधनों से मुक्त होकर आपसे एक बार मुलाकात कर लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का जो बंधन है इस टाइम पर ही वीडियो पेश होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, ये मुझसे संभव नहीं है। मुझे जब भी अवकाश मिलता है थोड़ा सा मीडिया में आ जाता हूँ, इसलिए मेरे फेसबुक वाले मित्र ये कभी कभी सुबह देखते हैं, कभी दोपहर में देखते हैं, कभी शाम देखते हैं, तो कभी रात्रि में मेरा पोस्ट देखते हैं, क्योंकि मेरे पास भक्ति से समय कम मिलता है और जो समय मिलता है थोड़ा सा उस पर भी भक्ति की प्रचार प्रसार में लगा हूँ। बस जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत ओम।